नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। रोज़ मुझे एहसास होता है और मैं बार बार इसका जिक्र प्रोग्राम में करता हूं कि मेरे अंदर कितना कम इल्म है कि अगर मैं चाहूं भी तो इस इल्म के समुंदर में से शायद एक कतरा भी मैं अपने पास या अपने अंदर समा न सकूं। बात यह है कि हमारे यहाँ इस मुल्क के अंदर हर शख्स ये तस्वुर करता है कि उसके पास बहुत नॉलेज है, बहुत इल्म है। यह हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा अलमिया भी है और मसला है। साथ ही साथ आगाज़ में मैं माफ़ी चाहूँगा तमाम उन लोगों से जिनसे मैंने माजी में इस वजह से इख्तलाफ किया क्योंकि मैं तब्दीली का ख्वाहा था, मैं इस मुल्क में तब्दीली चाहता था, मैं चाहता था। मैं किसी सियासी जमात का नुमाइंदा भी नहीं हूँ, लेकिन हमदर्दी मेरी ज़रूर थी उन लोगों से जो इस मुल्क का निज़ाम तब्दील करना चाहते थे, स्टेटस को तब्दील करना चाहते थे, गरीब आवाम के हक़ में आवाज़ उठाना चाहते थे, इंसाफ के लिए आवाज़ उठाना चाहते थे, जमहूरियत और बायोमेट्रिक सिस्टम के लिए आवाज़ उठाना चाहते थे। मैं उन लोगों के साथ, और ये इससे चीज़ से बाला था कि कौन सी सियासी जमात से उन लोगों की वाबस्तगी। इसीलिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ इसहाक डार साहब से, जो शायद इस वक्त बैठकर लंदन में सुकून से प्रोग्राम देख रहे होंगे और शायद बड़े अच्छे मूड में होंगे क्योंकि मुल्क की मईशत का सत्यानाश तो हो चुका है। मैं इसहाक डार साहब आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। आप और आपके सुकरात, अफलातून और अरस्तू ने सब ने मिलकर भी मईशत का वो हाल नहीं किया जो शायद इन चंद माह के अंदर इस मौजूदा हुकूमत ने कर दी। तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। अब्दुल हफीज़ शेख साहब से माफ़ी मांगता मैं क्योंकि माजी में उन पर भी बड़ी तनकीद की थी, लेकिन उनको तो इन लोगों ने वज़ीर ख़जाना बना दिया। उन पर तो बहुत तनकीद करता मैं। मिफ्ता इस्माइल साहब पे भी तनकीद करना चाह रहा हूँ। शौकत तरीन साहब पर भी मैं बहुत तनकीद करना चाह रहा हूँ कि उन्होंने मईशत का कुछ ना किया, ना उनका प्लान ए काम किया, ना प्लान बी काम किया, लेकिन वो भी इस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ साथ ही हैं, चाहे इसमें शामिल ना ही। किस पे तनकीद करूँ? शहर में किसके हाथ पर अपने कौम का खून तलाश करूँ? सब नहीं दस्ताने पहन रखे। आज मैं थोड़ी जज्बाती गुफ्तगू करूँगा, किसी एक फ़र्द को टारगेट नहीं बनाऊँगा, वरना बात मेरे पास सारी अंदर की है। मैं आपको बता दूं, मैंने भी बिल्ली छोड़ी इस्लामाबाद के अंदर। आपको पता था कि नईमुल हक कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन इख्तियार कर लेंगे। मैं कितने अरसे से शोर मचा रहा था कि यह आदमी नून लीग में जैसे आसिफ किरमानी का किरदार हुआ करता था, वैसे अब नईमुल हक साहब का किरदार है। उनकी अपनी पार्टी में भी किसी को नहीं पता था, लेकिन इमरान खान साहब को ख़ास तौर पर एक बड़ी नज़दीकी शख्सियत जो उनके बड़े नज़दीकी होती है, इशारा खुद समझ जाएँ, उन्होंने कहा कि यह आदमी बाएतबार है, इस पर एतबार किया जा सकता है। जब आप उम्रे पर जाएंगे तो पीछे अपनी जिम्मेदारियां नईमुल हक को देकर जाइएगा। ये अंदर की बात है, किसी को भी नहीं पता। अभी इस फिल्म का भी किसी को नहीं पता और इस फिल्म का भी किसी को नहीं पता कि जब वो उम्रे पर गए हैं तो उनकी वो नज़दीकी शख्सियत जिसका शायद कुछ रूहानी किरदार भी है, अब आके खुद समझ जाएं इशारे से, उन्होंने कहा वहाँ पर जाकर कोई सरकारी काम ना करना। इस तक कि अगर OIC कॉन्फ्रेंस में जाएंगे तब भी सिर्फ काम पे कॉन्सेंट्रेट करना, उसके अलावा कोई सरकारी काम ना करना, अपना रब्त ताल्लुक तोड़ देना, सिर्फ और सिर्फ उससे रब्त कायम करना। और वही रूहानी शख्सियत जो सो कॉल्ड रूहानी शख्सियत, उन्होंने इमरान खान साहब को यह भी कहा है कि सिर्फ 2 माह इंतज़ार करो, तुम्हारी किस्मत बदलने वाली। मेरे साथ बड़ी संजीदा मेहमान हैं जो शायद मेरी बातों को सुनकर महसूस भी हो रहे होंगे और कह रहे होंगे ना कि बातें कर रहा है, जनाब सेनेटर अब्दुल हसीब खान साहब। इनको वेलकम करता हूँ शो में, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मुल्क की जानी मानी शख्सियत भी हैं और ताजिर सनतकार रहनुमा भी हैं। सर, आपको वेलकम करता हूँ। शुक्रिया आपका। माजरत, कुछ बातें लोग हमारे यहाँ तमाम एंकर आजकल कह रहे हैं, वो मैंने कहा मैं भी कुछ बता। रूप देखा आपको जज्बाती, मजबूर हूँ अब्दुल हसीब खान साहब, मजबूर हूँ। आपने देखे, अब आपको देखे बोलना पड़ेगा। अब ये नहीं कहना आपके और मैंने इंतज़ार करना है। आपने मुझे क्या कहा था? इंतज़ार करो, 9 महीने दो, साल होने दो। अब साल तकरीबन हो गया। आप शायद उस काउंसिल का हिस्सा भी हैं जो काउंसिल ऑफ एमिनेंट पर्सन है हुकूमत की, जो कि मलेशिया की तर्ज पे बनाई गई है। पता नहीं उसकी आज तक कोई मीटिंग हुई है नहीं हुई, आपकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई इस सिलसिले में कि नहीं हुई, लेकिन अब आपको बताना पड़ेगा हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर आपको गुफ्तगू करनी पड़ेगी। यू कैन नॉट अवॉइड इट, पीपल वांट टू हेयर यू। जी जी अब्दुल, मैं अपनी उस बात पर तो अभी भी कायम हूँ कि जब हुकूमत आई थी तो अपोजिशन का जो एक किरदार था वो उनको सूट करता था, लेकिन बाकी लोगों ने थोड़ा
तनकीदी नहीं करनी चाहिए थी शुरू में। बाद लोगों का जो हमारे मईशत के ठेकेदार हैं उनका रवैया शुरू से ही ऐसा था कि बस अभी इमरान आ गए अपने अगस्त में कसम खा ली है, बस सितंबर से जो है बस दूध की नहरें बहेंगी। आपका जो देखें हुकूमत आने में पहली मरतबा अगर हुकूमत में आई है, चलो भाई एक बारी बदल नहीं है उसमें फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए कि बारी बदलती है तो एक्सपीरियंस होता है, 5 साल करके आ चुके थे लिहाजा उनको फ़र्क नहीं पड़ता। एक नई पार्टी आई थी जो कि समझेगी आके पाकिस्तान के हुकूमत करने का स्टाइल, तो टाइम चाहिए ना, इसलिए मैं कहता था कि उनको वक्त है, अभी तनकीद ना करें, देखें। अब एज़ान टुडे बात कर लेते हैं कि अब हम कहाँ खड़े हैं। तो अफसोसनाक बात है कि जो बजट पे बातचीत हो रही है और जो आ रहा है और जो भी कुछ मीटिंग्स हुई हैं और जो कुछ अखबार में और टेलीविज़न में मैंने सुना, उसकी रोशनी में तो लगता तो ऐसा है कि आवाम को बिल्कुल अलग कर दिया गया है। गयूर अवाम, मैं तंज़िया लफ्ज़ कह रहा हूँ, गयूर अवाम, उसका कोई अब ताल्लुक़ नहीं रहा बजट से। इसका मतलब ये है कि बजट जो आएगा उसमें उनको कोई रिलीफ़ नहीं मिलेगा, उनकी रोटी तंग हो जाएगी उस गयूर अवाम की, जो हर इलेक्शन में सिर्फ उनको लेके आते हैं जिनको जानते भी हैं कि उन्होंने उनके साथ क्या असर किया है, लेते उन्हीं को ही आते हैं, वो यहाँ तक पहुँच गए। तो मैं तमसील बता रहा हूँ कि आवाम इसमें नहीं है। आवाम इसमें क्यों नहीं है कि इसलिए कि ये बजट आवाम के लिए नहीं है। अब मुझे यकीन इस बात का है कि ये बजट IMF का है। IMF की बजट के अंदर आप मुझसे बेहतर समझते हैं कि वहाँ पर तरक्याती काम नहीं होते किसी मुल्क में। कम से कम बजट रखा जाता है ताकि मुल्क तरक्की ना करे। बेसिक है ना। कोई जहाँ IMF गया वो मुल्क हमेशा बर्बादी हुआ, कोई एक आदमी खड़ा नहीं हुआ। सिर्फ वो मुल्क ने फ़ायदा उठाया जिन्होंने अगर एक स्पेसिफिक लिए 100 रुपये लिए और 100 रुपये अपने हाथ से लगाए, 110 खर्च किए। 100 में से 80 खा नहीं गए, बल्कि 100 लगाए हैं तो उसमें 10 रुपये अपने भी लगाए तो 110 रुपये लगा दिए। ऐसी हुकूमत जो है उन्होंने तरक्की की है। लेकिन जिन्होंने IMF का लोन लेकर खा गए हैं उन्होंने तरक्की नहीं की, तो वो मुल्क मज़ीद चले जाते हैं अपने कर्ज़ों में। जैसे कि पाकिस्तान एज़ान टुडे अब 105 अरब 80 बात करते थे, फिर 90 करते थे, फिर 98 करते थे, अब आज की तारीख में 105 कर लें, तजावुज़ हो गया उससे। 105 कर लें हाँ। और एक साल बाद इंशाल्लाह फिर 110 15 115 हो जाएगा। कोई 10% आपने बहुत नहीं, वो बैरूनी कर्जों का स्कोर और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पाकिस्तान का स्कोर बराबर हो गया। बिल्कुल। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये IMF बजट इसलिए कि उसने अपने जो है ये बजट खसारा का है कम से कम करें। ठीक है, तो क्या करें, तो अपना तरीक़े से बजट तरक्याती बजट कम हो जाएगा, कर दो। और आपने जो है अपनी शरह नमू जो है वो सुस्त रखनी है, क्योंकि हमें तरक्की करने का कोई देख ही नहीं सकता। अच्छा, अब आपसे एक चीज़ आपने माजी की थोड़ी याद करा रहा हूँ। आपने मुझे कहा था कि इसके ऊपर दोबारा से बात करेंगे, कितने बच्चे स्कूल से बाहर आज भी हैं, सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में क्या कोई इंप्रूवमेंट हुई है, और अगर बजट के अंदर तरक्याती जो ज़िम्मे जो खर्च करने हैं पैसे अगर वो कम हो गए तो आप मुझे बताएं तालीम फिर कैसे तालीम दे सकते हैं उन बच्चों को जो स्कूल से बाहर। मैं समझता हूँ कि अभी तक बजट के आने से बहुत पहले जो है वो आपकी 3 पॉलिसियाँ जो हैं वो पॉलिसी कानून जी, ये बहुत पहले ये फाइनल हो जानी चाहिए थी आफ्टर डिस्कशन विद द स्टेक होल्डर्स। तालीम, सेहत, ठीक है, तालीम हो गया, सेहत हो गया, और मईशत के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है आपके मुल्क में? नहीं, वो वजीर बेचारा छोड़ दिया। आपके मुल्क में आज तक इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बनी है कि मुझे मालूम हो कि मैं अगर इन्वेस्टमेंट लेके आऊँ आपके मुल्क में तो मुझे क्या क्या। सिर्फ और सिर्फ टैक्स पॉलिसी बनी है, अवाम को कैसे नचोड़ना है। नहीं, ये आपको सवाल का जवाब पहले आप सवाल करते हैं। नहीं, मैं आपने बोला कौन सी पॉलिसी? आपने सवाल बताइए, मैंने पूछा आपसे कि आपकी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी नहीं बनी। क्या आपके मुल्क में पाकिस्तान बनने के बाद से आज तक हेल्थ पॉलिसी
बनी है। वाज़ेह नहीं, बनाई जरूर होगी वक्त से। नहीं, मैं कह रहा हूँ हेल्थ पॉलिसी नहीं है आपके मुल्क में। आपके यहाँ हेल्थ की एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी है, एडमिनिस्ट्रेटिव। क्यों? मैं उसको हेल्थ पॉलिसी कहता हूँ जिसमें कि आम आदमी तक दवा पहुँच जाए, सेहत पहुँच जाए। ऐसी अभी तक नहीं बनी पाकिस्तान बनने के बाद से अब तक। ठीक है, मईशत में मैंने कहा इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, अगर किसी बाहर से इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रहा? 2 रीज़न है। एक तो आपकी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी वाज़ेह नहीं है, और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है जो नज़र आ रही है अभी, जो मैंने देखा कि मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हम कहाँ जा रहे हैं। चाइना की आपने शायद सुना हो, पढ़ा हो आपने, टीवी में देखा हो आपने, क्या कर रहे हैं हम सीपेक के हवाले से? कुछ भी नहीं। अच्छा, सीपेक के में आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। सीपेक वो जगह है जहाँ पर के फॉरेन इन्वेस्टमेंट बेहिसाब आना चाहिए, लेकिन वो सेक्रेटेरिएट बना दिया। नहीं, सीपेक का सेक्रेटेरिएट बना दिया। सेक्रेटेरिएट सुन, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ अली नासिर भाई, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। थोड़ा मैं तकलीफ़ में हूँ इस वक्त, इसलिए बात कर रहा हूँ मैं कि आपकी सीपेक की पॉलिसी भी अभी तक जो है वो वाज़ेह नहीं हुई है, बल्कि अब तो डिटेरियोरेट लग रही है मुझे, इसलिए कि इन्वेस्टमेंट आएगा तो इन्वेस्टमेंट के लिए आपको जो था वो फ्री जोन्स बनाने थे, बेसिक थी जी, चाइना के साथ रिक्वायरमेंट। अच्छा, कितने फ्री जोन बना लिए आपने? नहीं। अच्छा, अब चाइना ने खुद कहा है कि भाई मैं इन्वेस्टमेंट लाना चाहता हूँ इस पाकिस्तान में सीपेक के हवाले से। कहाँ लाऊं? वो शिकायत कर रहा है, जिससे उसके पैक्ट होते हैं दूसरे मुल्कों के अंदर, वो उसको एक्सपेक्टेड डेट से पहले उसको इंगेज कर लेते हैं चाइना के साथ, क्योंकि चाइना बड़ा फास्ट है। हम इतने स्लो हैं कि इतने इन्वेस्टमेंट के बावजूद भी, सीपेक का इतनी इंपॉर्टेंस के बावजूद भी कि ये गेट वे है और गेम चेंजर है और पता नहीं क्या क्या है, और चाइना की हमारी दोस्ती जो है वो समंदर से गहरी और शहर से मीठी और पहाड़ों से ऊंची। हमें बकवास करने की आदत बहुत है अली नासिर भाई। ये शहर से मीठी मोहब्बत, समंदर से ज़्यादा गहरी पहाड़ होती, इसको इनकेज करने की ज़रूरत है कि भाई ये थी। थैंक यू वेरी मच, आप हमारे टेस्टेड फ्रेंड हो, पर काफ़ी है कि चाइना इज़ अवर टेस्टेड फ्रेंड। दैट्स इट, हम आज भी जानते हैं। उसके बाद तो फिर आपको काम शुरू हो जाना चाहिए था। जब आपने टेस्ट कर लिया कि फ्रेंड टेस्टेड है, तो फिर आपने क्या मदद ली उससे? आज भी आप देख रहे हैं सीपेक के बाद से, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे भाई, मैंने सुना कि हमारे एक मईशतदान, उनकी कन्वर्सेशन हुई सफ़ीर के साथ चीनी, और उन्होंने कहा हम आपसे इंपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप बनाते क्या हो? ये कल की खबर है। उन्होंने बोला आप बनाते क्या हैं, हम आपसे इंपोर्ट क्या करें, आप बनाते क्या हो? आप कुछ बनाओगे तो हम इंपोर्ट करेंगे। अब ये तो ताना मार दिया ना उन्होंने हमें, हम शर्मिंदा हो गए। हमें तो ब्रेन वॉश किया हुआ है कि हम दुनिया की हर चीज़ बनाते हैं, कुछ भी नहीं बनाते हम। नहीं यार, ऐसा नहीं करो भाई। बोला नहीं, वो झूठ बोलते हैं। ये जहाज जितने हमारे चल रहे हैं पीआई में, किसने बनाए हैं? हमने बनाए। ये बोइंग 777 किसने बनाया? हमने बनाया था। कागज़ पे बनाया था, कागज़ पे। आपने, पाकिस्तान ने, पीआईए ने एमिरेट्स बनाई थी, ये रिकॉर्ड के ऊपर है, और एमिरेट्स वाले भी कहते हैं। हमने क्या किया? तीर मारे हैं। वो हम बहुत बकवास करते हैं कागज़ पे, और कुछ नहीं है। हमने ये किया कि एयर होस्टेस है वही रखी हुई अभी तक जो 707 पे आया करती थी। अच्छा, एक बात बता दें मुझे, बजट में 2 चीज़ें होती हैं ना, आमदनी और खर्चा। हाँ, बिल्कुल सही बात है। बस हाँ, यही है ये बेस है। यस। अच्छा, आमदनी बढ़ाने के लिए आपने क्या किया है? ही नहीं कुछ। किधर से बढ़ाएंगे? पकड़ धकड़। नहीं, आमदनी, अभी आमदनी कर रहा हूँ, आमदनी की बात कर रहा हूँ। अभी मैं लूट मार की, उसके खर्चे की बात नहीं कर रहा कि पैसे गए। मैं सारी पूछा है कि जी आमदनी के लिए आपको जो है वो टैक्स कलेक्ट करना हो। हमने शबर-ज़ैदी को रखा है आमदनी के लिए। नहीं, वो अभी रखा है आपने। ये नहीं, अभी रखा है आपने। मैं 25 साल की से बात करता हूँ। मैं ये 8 महीने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं इमरान खान की, मैं पूरे 28 साल की बात कर रहा हूँ, उसकी रोशनी बात कर रहा हूँ। 28 साल पहले भी आपका जो था वो टैक्स पेयर नहीं था, भीख मांग वाले बहुत थे। भरोसा नहीं है ना हुकूमत पे, एतमाद नहीं है हुकूमत पे, भरोसा नहीं, हुकूमत पे भरोसा नहीं है। मुझे मुल्क पे भरोसा और हुकूमत पे भरोसा बहुत बड़ा फर्क है सर। नहीं, भरोसा नहीं होता। अपना पार्ट प्ले करें। भरोसा क्या है?
अभी आपने देखा शब्बर जदीद देने, अभी अभी आप ब्रेक मत लीजिएगा। नहीं, मुझे ब्रेक छोटी सी लेनी है, छोटी सी, फिर बात तो आपकी पूरी करूंगा। ब्रेक लेनी जरूरी होती है। अभी मेरा मूड आया था। नहीं, ये आपकी दोबारा पूरी सुनूंगा मैं दोबारा से। आपने जहां शब्बर जैदी साहब पे छोड़ा है वहीं पे वो भी बैठे हुए शब्बर जैदी साहब भी बैठ के सुन रहे होंगे और यही सोच रहे होंगे क्या बात होने वाली है। सब ब्रेक के बाद आपको वेट करना पड़ेगा शब्बर साहब, फिर आपको बताएंगे आपके बारे में क्या बात हो रही है। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी बड़ी अहम, लेकिन हमें ब्रेक लेनी पड़ गई। तो अब्दुल हसीब खान साहब हमें बता रहे थे गुफ्तगू में जिस लफ्ज़ पर आप रुके थे वहीं पे आ जाता हूँ। किसी का नाम लिया था आपने, शब्बर जैदी। अब आगे चलो। हाँ, शब्बर जैदी साहब ने अखबार में या टीवी पे उनका बयान आया था कि जी 3,41,000 लोग जो हैं उनके पास कमर्शियल कनेक्शंस हैं हाँ, गैस के बिजली के। ठीक। और उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि सिर्फ 40,000 जो हैं वो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हैं, 3,00,000 नहीं है। कितना % मिला? 10%, 90% नहीं दे रहे। और उनके पास NTM भी है और उनके पास कमर्शियल सर्विस भी है। वो दे नहीं रहे, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि हुकूमत ले नहीं पा रही उनसे जी। इससे पहले भी हुकूमत जितनी भी गुजरी हैं, मैं नाम किसी का भी नहीं लेता, आपने हमेशा सुना, मैंने कोई सेनेट में किसी का नाम नहीं लिया। बात करता हूँ, अभी मैं बात करूँगा। आप क्या बेपर्दगी? आप नहीं, जरूरत ही नहीं। आपको बताऊँगा साहब कि मैं 15 साल की बात कर रहा हूँ तो आप पता चल जाएगा 15 साल में कितनी हुकूमत आई थी। मैं मुझे 25 साल की बात कर रहा हूँ मैं, तो पता चल जाएगा आपको। भाई अब तो पार्लियामान में भी बैठ लिए ना कि एटम बम किसने आपके ताजिर सनतकारों ने हियां हुआ का हर जगह का जोर लगा लिया, पार्लियामेंट में गए। अब आप तो बैठ लिए ना, बोल देना, हम कोई टेंशन वाली बात क्या है। आप बताएं कौन, ऐवान में भी बैठ लिए, पार्लियामेंट में भी बैठ लिए, ऐवानो तिजारत और सनत के अंदर भी पावर रखते, बोल देना, हम कोई टेंशन नहीं। तो क्या करना, बोलना बनिए। मैं तो खब उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, कि जी 10% लोग ने दी, दे रहे हैं, बाकी नहीं दे रहे। अच्छा, ओवरऑल पाकिस्तान में जो है वो 1%, 22 करोड़ की आबादी और 20 लाख के करीब पहुँच गई है इनकम टैक्स पेयर। 1% बनता है तो 1% टैक्स पेयर हैं आपके मुल्क में आज भी, और आज से पिछली हुकूमत। नहीं सर, इनडायरेक्ट टैक्स बहुत ज्यादा जा रहा है। अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अभी खुद बात कर रहा हूँ। वो तो आपसे मैं पहले कर चुका हूँ, जिस पे आप लोग बहुत कम बात करते हो। ना अखबार वाले बात करते, ना टीवी वाले बात करते। मुझे शिकायत है। अभी बात करूँगा मैं आपसे। मैं पहली बात ख़त्म कर लूँ तो 1% अगर टैक्स हैं आपके देने वाले हैं, जिस पर आपका बजट बनता है, ये शर्मनाक है। और आपने अपना टैक्स नेट नहीं बढ़ाया। We don't trust them. We don't trust them. I can say it openly. We don't trust the government. When a person in the highest, sir, I will not name anyone. When a person in the highest echelons of power buys a property abroad without telling the government, that means they don't trust the government. मैं इसको दूसरी बात करूंगा। ये आपका अपना वर्जन है अली नासिर साहब, मेरा वर्जन दूसरा है कि क्योंकि आम आदमी भी चोर है, लिहाजा वो सामने नहीं खड़ा होकर ये कहता कि साहब मैंने आपको 100 रुपये दिए थे, इसका हिसाब दो, मेरे यहाँ सड़क क्यों नहीं बन रही। इसलिए कि वो देने वाला अपना एक आदमी है, 100 में से एक आदमी दे रहा है, तो 99 तो है, दे ही नहीं रहे। तो फिर आवाम फिर कहाँ पर आई, फिर वो हुकूमत क्या करेगी 1% के ऊपर। लिहाजा हर आदमी को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। तो फिर वो गले में हाथ डालता है। जिस दिन मैं दूंगा ना 100 रुपये, तो मेरा हाथ डायरेक्ट हुकूमत के गिरबान में होगा कि मुझे हिसाब दो कि मेरे घर पे रोड नहीं बनी। शब्बर जैदी साहब बहुत बड़ा प्रोग्राम है, बट ही रिप्रेजेंट्स the biggest companies in Pakistan. I mean, I'm not saying that he is doing it right now, लेकिन he represents some of the biggest companies in the country. So he is looking after. I would assume that he would be saying something from his past perspective. मैंने फिर कहा है कि शब्बर जैदी साहब हो या अब्दुल साहब हो, कोई भी हो, ये मैटर नहीं करते, इसलिए कि इनका इख्तियार इन्फोर्स करने का नहीं है। इनका इख्तियार जो है वो पॉलिसी देने का है। इन्होंने पॉलिसी बना के दे रहे हैं। अगर उसके ऊपर अमल करवा सकी हुकूमत और आपका टैक्स नेट बढ़ा सके, आपकी आमदनी बढ़ सकी, तो फिर बजट की बात कीजिएगा अली नासिर साहब। सर देखिए, आप शब्बर जैदी साहब या शब्बर जैदी या हाफिज साहब जो हैं वो आपका टैक्स नेट नहीं बढ़ा सकते जब तक हुकूमत नहीं ताजाई कर रहा। आदमी की इस्तेदा सुन ले ना
सर जनरल सेल्स टैक्स आवाम देती है। देखिए बेयर क्यों बेयर देती है? कौन कर रहा है? कलेक्ट भले कोई मैन्युफैक्चरर कर रहा हो ये ना हो, मुझे ये जवाब दे दो, दे। आपने और आपके तमाम साथियों ने और आपके तमाम टीवी चैनल ने और अखबारों ने और तमाम मईशत के ठेकेदारों ने कितनी जोर लगाया है कि जी आपको शर्म नहीं आती, आपने अपने इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो 65-70% कर दिया है। हमने तो शोर मचाया ना। नहीं मचाया। मैं आपके ही तहवीज से समझ के कह रहा हूं। आप भी उसका जिस तरह आपने निकाल के बताइए कि आपने कितनी मदद चलाया है। इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स का रेशियो कौन कम करने की बात कर रहा है? जब भी हुकूमत चाहिए होता है लिया खट से इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा दिया। 35% डायरेक्ट टैक्स है, 65% इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो रिवर्स होता है तमाम दुनिया में। डायरेक्ट टैक्स जो होता है बस ज़्यादा होता है। इनडायरेक्ट टैक्स कौन होता है? इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली गरीब की जेब में जाता है नासिर भाई, और कोई शोर नहीं बचाता। पर हुकूमत खराब है, आवाम भरोसा नहीं कर रहे हैं ना सर लोग। मैं क्या भरोसा करूं? इसलिए नहीं कर रहे कि चोर हैं सब नहीं है, शोर मचाने वाले चोर हैं। टैक्स को तो नहीं देते। 1% मैं नहीं कर रहा हूँ, आपका वो ये कागज कह रहा है कि आपका 1% टैक्स पेयर हैं पाकिस्तान के अंदर। तो ये बैठे हुए सब लोग वडेरे जागीरदार सब पार्लियामेंट में बैठे 25-25 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में जा रहे हैं। मेरा दिल नहीं मानता, मैं इनके पैसे उसको लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता। लोग खाली बकवास करते हैं, जाके उसको फाइट क्यों नहीं करते तमाम चीज़ों को हुकूमत से? मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, जब आदमी मजबूत होता है ना तो फिर वो खड़ा होता है तन के। जब अंदर ही सारी कमज़ोरी हो और अंदर ही बेईमानी हो। अभी कहता रहा हूँ ना, मैंने अभी दिया है, क्या कर लेंगे आप? 3,41,000 रुपये जो है कमर्शियल वो हैं, और सिर्फ 40,000 जो है वो सेटलमेंट रजिस्टर है। 3 लाख एक को कौन क्या कर रहा है? मान लिया। आप लिस्ट मंगवाइए और छापिए अखबार के अंदर और दीजिए अपने टीवी के ऊपर। दे रहा हूं आप बोले। देखें सर, मैं लेकिन एक सवाल आपसे पूछूंगा, फिर वो मुश्किल सवाल है। वो मुश्किल सवाल ये है कि यहाँ पर फिर देखें, आपने मीडिया का ब्लेम चले, मैं एक्सेप्ट कर लिया आपकी खातिर। ताजिर सनतकार बिरादरी क्यों ये बात भूल गई? वो क्यों इस इशू को नहीं उठा रहे? उनको चाहिए बजट के अंदर हुकूमत को प्रेशराइज करें कि भाईजान ये डायरेक्ट टैक्सों की तरफ लाओ और इनडायरेक्ट टैक्स कम करो। आप मुझे बताएं, क्या एक वाइट पेपर उन्होंने भेजा गवर्नमेंट को? क्या भेज दिया? ताजिर सनतकार ने जो बजट भेजा उसमें उन्होंने कहा कि आप बजट में इनडायरेक्ट टैक्स कम करें, टैक्स बढ़ाएं, बात कह दिया। कोशिश प्लेटफॉर्म पे जाके मिनिस्टर साहब भी आते हैं ना हमारे। हाँ, वो आते हैं, सेल्फी बनाते हैं सर ये लोग। सेल्फी बनाते हैं उनके साथ। चैम्बर 58 चैम्बर, 128 एसोसिएशन, 130 स्टेट बॉडीज और एक फेडरेशन, इसके अंदर मिनिस्टर्स भी आते हैं। सर जो वजीर आता है उसको करीना कपूर और कैटरीना कैफ की तरह उसके साथ सेल्फियां बनाते हैं। काम बताएं, काम क्या करवाते हैं उससे? मनवाते हैं। तो ये आप उनसे पूछे ना, आपके जब आप बुलाते हैं, मैंने आपके टीवी शो सुने हैं, जब आप पर लीडर्स आते हैं तो आपने उनसे कभी कहा कि भाई आपने मैं ये तो बताया? पूछ लेता हूं। नहीं, मुझे नहीं। वो बुरा मान जाते हैं। वहाँ पर आपके जो जितने भी टीवी चैनल्स हैं उसके अंदर जो है वो 3-3 आदमी बैठे हुए एक दूसरे की बातें कर रहे होते हैं। देखिए, हम लोगों ने हर लेवल पे हम लोगों ने अपना किरदार अदा नहीं किया, और हुकूमत जो है वो अपने अंदाज में। अभी आप खुद देख लिए अभी क्या होगा। क्यों कि अभी अखबारों में आप देखा होगा कि हम ईद के बाद जो है फिर हम बताएंगे कि हम कौन है। वो मैंने आपको बात बताई। देखिए, आपको मजाक, मैं आपसे कह रहा हूँ कि अभी आपके बजट आने वाला है 12 को। ईद के बाद हम निकलेंगे, फिर हम ईट बजा देंगे भाई। एक कौम जब तक नहीं होगी, अपोजिशन भी यार, तमाम दुनिया में अपोजिशन इसलिए होती है कि वो नकाइज बताए हुकूमत को, मिलकर काम चलते हैं। उनके अपने मसाइल फंसे हुए हैं सर। तो फिर बजट की बात करो। उनकी अपनी गर्दन पे बात आई हुई है। आपने मुझे क्यों बुलाया बजट बात करने? नहीं, आपने ही बात करनी है, क्योंकि बात ताजिर सनतकारों नहीं करनी। देखिए, और आपने कर तो रहा हूँ आपसे। बस आप आज से सुबह शाम वर्दी शुरू कर दी है। डायरेक्ट टैक्स 65%, इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो 35%। डायरेक्ट टैक्स होना नहीं जब, तो मैं क्यों करूं? आप मुझे बताएं। मैं आपको बता रहा हूं, बुरा ना मानना शबर जैदी साहब, आप फेल हो जाएंगे। बुरा ना मानना, मैं बता रहा हूं अभी शबर जैदी साहब को, आप फेल हो जाएंगे। और आपको पता है कि आप फेल हो रहे हैं, उसकी वजह ये क्या? ये देखे सर, उस दिन आए बड़े मासूमियत से, इन्होंने कहा मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जीएसटी रजिस्टर हो जाएं। मैं फिर भी कहूंगा शब्बर जैदी is a real professional. He is a good man. नहीं, he is not a good man. I don't know. He is good. He is a good professional. मुझे नहीं मालूम, बस he is a professional. I accept it. ये अपना बना के देंगे पूरा, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। इम्प्लीमेंट वो होगा जो IMF ने कहा है। जो आपने बात की, बात ये है बात।
IMF वाली, आप तो IMF की बात करते हो, और हर भी आदमी और भी बातें हर आदमी अपना अपना काम पूरा नहीं कर रहा है। हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। सर कितने बजट के डॉक्यूमेंट आए आपके सामने? नहीं आप ये पहले मुझे ये बता दें, 1 रुपए की रोटी 10 रुपए की हो गई। 10 रुपए हो गई इनडायरेक्ट टैक्स की वजह से। तो ये अवाम कहाँ है? आप 15 कर दी, आप 15 की कर दीजिए। नहीं है, कड़वी बात करूं, हमारी अवाम में जैसी अवाम जैसी कौम वैसे हुक्मरान, बस ये सुनना चाह रहे हैं आप? भाई जैसी कौम है वैसे हुक्मरान है, ये कसूरवार है, बस ये है ना कसूरवार। मैं कह रहा हूं ये कसूरवार है। आपने मेरी ही बात को खाली दूसरे अंदाज में कह दिया। नहीं ये कसूरवार हैं। ये तो कुरान का फैसला है। नहीं यही मैं बात देखो, वही सही बंदा यार, ये आप हम नहीं, क्या, मैं अपने नौजुबिल्लाह, मैं अपने अल्फाज का, मैं तो क्या ये समझते हैं? नौजुबिल्लाह, मैं ये बात कर ही नहीं, मैं तो यही बात कर रहा हूं कि तमाम। फिर इसके बाद ये है कि जैसे अवाम वैसे ख्वाब, ये अल्लाह का फैसला है। तो वो अवाम से कहें ना कि अपना किरदार अदा करें। अवाम से देखें, अब आप बात जब इलेक्शन होता है कि यार कितने अवाम जो है अपना वोट डालते हैं। इलेक्शन से पहले आपने आके समझाया यहाँ टीवी के ऊपर कि अपने ज़मीर से वोट देना, ये वो। हाँ। और को ऐसे बंदे को कर, तो ऐसे ही बंदे को दिया था ना वोट, नहीं किया कुछ उसने, ऐसे ही बंदे को वोट दिया था। आपने कहा पिछले आजमाए हुए लोग जिन्होंने लूट खसूट की उनको मत देना, नहीं दिया, नए बंदे को दिया, फिर भी ये हाल हुआ। अवाम का दिल टूटा कि नहीं टूटा, ये बताएं। उम्मीद खत्म हो गई कि नहीं हुई? यार कहाँ है वो चैंपियंस सीपेक के? वो गायब है। सीपेक के हवाले से आपका वहाँ पर इतना इन्वेस्टमेंट हो चुका, और आपने सिर्फ फ्री जोन बनाने हैं। कौन इसका मालिक है? फ्री जोन कहाँ कहाँ बनाए जा रहे हैं? चाइना बेचारा शिकायत कर रहा है भाई कि मैं इन्वेस्टमेंट लाना चाहता हूँ सीपेक के हवाले से, तो मैं कहाँ लेके आऊँ? है ही नहीं कोई जगह ना। तो फिर ये हम लोग जो सीपेक पे काम कर रहे हैं, चाहे वो फेडरेशन हो, चाहे वो चैम्बर्स हो, चाहे वो वाटर चैम्बर हो, जब ये कब कहाँ है? और जब मिनिस्टर को बुलाते हैं तो क्या बात करते हैं? सेल्फी। मिनिस्टर को बुलाते क्यों नहीं हैं? सेल्फी मुझे नहीं पता। सेल्फी लेते हैं और दूसरों को बताते हैं, वजीर ये बैठा हुआ था, मैं ये बैठा हुआ था, वजीर ये बैठा हुआ था, मैं ये बैठा हुआ था। अच्छा भाई, बहुत अच्छी बात, आपने उसके साथ चिपक के फोटो खिंचवा ली। मैं तो आपसे जितनी बातें की हैं उसके अंदर तो मैंने आपको सिर्फ अभी बायोप्सी की है, मैंने सिस्टम की। अभी क्यों सिस्टम के अंदर, बायोप्सी के अंदर सिस्टम में ये पता चल गया कीड़ा कहाँ है। और कीड़ा जो है वो खाली हुकूमत का निकालना है, मैं नहीं समझता। ये आप जो है ना, असल जो कीड़ा है, एक दरख्त है ना हरा भरा, मैं मिसाल दे दूँ आपको, बड़ा हरा भरा दरख्त है, एकदम सूखने लगा, थोड़ी मईशत कमज़ोर हो गई, सूखने लगा दरख्त। तो अब लोग क्या करते हैं, उसको कोई पत्ते काट रहा है, कोई टहनी काट रहा है, कोई पत्ते काट रहा है, टहनी काट रहा है। इससे हरा भरा घर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कि इस वजह से वो दरख्त में जंग में वो आया है, पत्ते पीले पड़ रहे हैं कि कीड़े जंग उसमें लग गया है, उसमें जड़ में लग गया कीड़ा। तो जड़ से वो कीड़ा निकाल लेंगे आप, और फिर आप पानी डालेंगे, देखिए तो अब दरख्त हरा भरा हो जाएगा। छांटने से और पत्ते छांटने से नहीं होगा। ये है उसूल, ठीक है? ओके। पाकिस्तान की मईशत में पाकिस्तान दुनिया का आज भी, हमेशा कहा है मैंने, आज भी फिर कह के जा रहा हूँ। अब हमेशा कहते हैं उम्मीद दिला के, आज के आज नहीं, मैं उम्मीद दिलाता हूँ। पाकिस्तान आज भी तमाम दुनिया से सबसे ज़्यादा मालदार मुल्क है, ये उम्मीद नहीं दिला रहा हूँ, आपको अपनी औकात बता रहा हूँ। आपकी औकात ये है कि सबसे मालदार मुल्क आज भी है। इसमें कीड़ा लगा हुआ है, और कीड़ा लगा हुआ है हर सतह के ऊपर। अब हर सतह के ऊपर आदमी हैं हम सब लोग, हमें इंसान बनना होगा। ये बहुत अहम चीज आपने पॉइंट आउट की है। पॉपुलर नहीं है, पॉपुलिस्ट लोग आके पॉपुलर बातें करते हैं। आपने बात अनपॉपुलर की है, लेकिन बात वो की है जिसने अपने एक बहुत निशान छोड़ा है। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएं। तब तक आवाम से गुजारिश करूंगा, आप कंटम्पलेट करें, सोचें, इंट्रोस्पेक्शन करें, अपने गिरबान में झांकें, और तब तक सोच के फिर मैं आगे लेकर गुफ्तगू को चलूंगा। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। मैं कभी कभी हैरान होता हूँ। कल मैं जब तंदूर पे नान भाई के पास खड़ा हुआ था तो 10 रुपए की रोटी एक ख़रीदते हुए मुझे ऐसा महसूस हुआ
कि मुझे जो बताया गया कि पाकिस्तान आटा बनाने वाला चौथा बड़ा मुल्क है या पांचवा बड़ा मुल्क है, मुझे उस चीज़ की सदाकत पे शक हुआ। लेकिन फिर मेरे जहन में ख्याल आया कि मुमकिन है कि बात सच हो, लेकिन हमारी इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट की वजह से आवाम को एक रोटी 10 रुपए की खरीदनी पड़ी। एक सेल्फ मेड आदमी मेरे सामने बैठा है, सेल्फ मेड आदमी है। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई है सच ना। देखिए सर, आप सेल्फ मेड आदमी हैं, मैं एक वैसे बात कर रहा हूं। यू हैव सीन ऑल सीजन्स, अल्लाह का करम है, ठीक है। एंड व्हेन यू हैव सीन ऑल सीजन्स, आई विल आस्क यू ए वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। देखो सर, अगर एक बड़ी मशहूर कहावत है, लेकिन है किसी पड़ोसी मुल्क के रहनुमा की, इसलिए उनका नाम नहीं लूंगा। उन्होंने कहा पॉवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस। किसी पर गुर्बत मुसल्लत करना बदतरीन जुल्म है। ये एक शख्स ने कहा, एक सियासतदान ने कहा। मेरी और मिसाल दोनों ममालिक के एक हैं, इसलिए मैं ये मिसाल यहां पे स्टेट कर सकता हूं। सर, इफ यू इम्पोज पॉवर्टी ऑन पीपल, मैंने आपसे जो आपने बात कही मैं उससे आगे बात जाऊंगा। मुसलमान जो है वो गरीब नहीं हो सकता कि उसके पास पैसे नहीं, रोटी खाने को नहीं है। कुरान का फैसला है। हमारा जो सिस्टम है, जो ज़कात है, जो हमारा सिस्टम है कि जो हमने तुम्हें दिया उसमें से खर्च करते हैं। ईमान वाले कौन हैं? दो शर्तें, जो नमाज कायम करते हैं और जो हमने दिया उसमें से खर्च करते हैं। इसमें ज़कात भी नहीं थी, नमाज भी नहीं थी, हज भी नहीं था, ज़कात था। ये दो कंडीशन, जो नमाज कायम करते हैं बाहर और हमने दिया, जो हमने दिया उसमें खर्च करते हैं। ये हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है कि अपने कमज़ोर तक पहुँचे। ये है बेसिक उसूल अल्लाह ताला का। तो मुसलमान मुल्क में रोटी नहीं पहुँचे। आपका प्रियम्बल क्या है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का? प्रियम्बल क्या है? मानते नहीं है। नहीं, क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी। नहीं, क्या है? क्या पता है आपको? मैं सारी तफसील याद नहीं, पाक स्टडीज़ की किताब में पढ़ी। नहीं, कुछ भी नहीं पता। प्रियम्बल का मतलब है कि उसकी रूह क्या थी जो उन्होंने दे दिया, प्रियम्बल में दे दिया था उन्होंने, क्या थी? मुझे अब याद नहीं, भूल गया। किसी को याद नहीं, माजरत, किसी को याद नहीं है कि प्रियम्बल के अंदर इतनी मोटा कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें डाकू लुटेरे, चोरी चिकारी, हर चीज़ का उसके अंदर कानून बना हुआ था। आज क्या लेकिन जो प्रियम्बल था उसमें क्या लिखा हुआ था? आर्टिकल 38, 39, 40 जो अंदर था डिटेल में, उसका मुझे दिया था कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी होगी। प्रियम्बल में कॉन्स्टिट्यूशन नीचे है उसके अंदर, ठीक है, कि कानून हुकूमत की जिम्मेदारी होगी कि वो मुनासिब खुराक, मुनासिब इलाज मालजा, मुनासिब तालीम और छत यह मुहैया करेगी। ये बेस थी पूरे कानून की। आज 10 रुपये की रोटी हो गई, 48% बिलो पॉवर्टी आ गए, 113 रुपए 16 पैसे और सबके पास जो है वो 3 बार रोटी खाने के पैसे नहीं है। नहीं, तालीम जो है आपके 2 करोड़ 28 लाख बच्चा आज भी स्कूल नहीं जा रहा। 1 साल पहले भी नहीं जा रहा था, 2 साल पहले भी नहीं जा रहा था। 2 करोड़ 28 लाख बच्चा, और यह है इस्लामी मुल्क पाकिस्तान। लेकिन कुरान ने यह भी कह दिया है, जैसे हम वैसे तुम्हारा हाकिम। तो जैसे हम हैं वैसे हमारा हाकिम है, हुकूमत है। एक आदमी, यार आप ईमान से बताना, इमरान जो शख्स को मैं जानता हूँ, मैं 6 साल इनको मैंने देखा था जब वो बजट, मैं सेनेटर था, तो जहाँ पर ये एहतजाज का 3 महीने था, तो बराबर में ही मेरा वो था, पार्लियामेंट लास्ट था उसमें, तो मैं टहलते हुए आता था, मैंने उनको देखा है। वही इमरान जो मैंने देखा है, और जो इमरान की मैंने फ़लसफ़ा देखा सुना, तो मुझे लाइकिंग पैदा हुई। मैं आज भी इमरान को समझता हूँ कि ईमानदार है, विज़न को इम्प्लीमेंट करने का सलाहियत रखता है, टीम को लेकर चलने की उसमें सलाहियत है, क्योंकि वो लीडर है। ठीक, सारी बात मान ली। तब के इमरान और आज के इमरान में फ़र्क है। हाँ, इसका मतलब ये है, साफ मतलब इसका ये है कि शायद इमरान समझौते कर रहा है। इमरान और इमरान के जो साथी हैं, हाँ, और इमरान जो इसके सामने अपोजिशन है, खुल के बोले, ये सब गड़मड़ हो गया है मामला। नहीं, खुल के बोले, खुल के बात नहीं, खुलने की बात क्या, ये बोल के ये है ना, खुल के बात
करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप उसको कोई जमजम में तब का इमरान और अब का इमरान फ़र्क है। फ़र्क है, इसलिए फ़र्क है कि उनके पास क्यों फ़र्क? इसलिए फ़र्क है कि पहले वो अपने क्यों बदल गए तुम तब्दीली से पहले जब यहाँ इमरान? पर जब आप बैठते हैं आके हुकूमत में, तो हुकूमत के अंदर कोई मजाक नहीं होता। तो वहाँ पर आपकी जो कुछ आपकी ब्यूरोक्रेसी होती है, फिर आपके ये एक इतना सारी चीज़ें हैं, फिर आपका जो लोग हैं जो आपके साथ आप साथी बनाते हैं, कोई एक आदमी थोड़ी है इमरान खान, उसके पूरी सिंध से लेके और पूरे बलूचिस्तान तमाम सूबों के अंदर और फिर वहाँ पर मिनिस्ट्रीज़ और तमाम चीज़ें कौन सेलेक्ट करता है? इसके अंदर बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हो सकता है कि अपोजिशन ने काम न करने दिया, हो सकता है कि इमरान के पास जो हैं वो उसके जो साथी जो हैं जो वो बस इससे आगे ना बोलो, उस लेवल बस इससे आगे ना बोलो, उस लेवल के नहीं हो। तब्दील देखिए, मैं ये बात सारा ना बोल देना, नहीं मैं सब नहीं बोला, कुछ बचा लेना। नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा। अवाम पब्लिक बहुत तेज है, समझ जाती है। नहीं देखिए ना, अगर जब तक कि इमरान काम करेगा क्या? अकेले थोड़ी करेगा। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वो चलाएंगे, नहीं मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन वो चलाएंगे, नहीं। तो फिर लोग होते हैं ना, तो फिर मैंने कहा ना कि उनको काम करने दें, तो थोड़ा सा काम जो है वो ब्यूरोक्रेसी का भी है और थोड़ा सा काम जो है वो अपोजिशन का भी है। देखें फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि इदारों का वो हाल हो गया है। आपको मिसाल नहीं, जो मैंने किया, मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। आप बन जाइए प्राइम मिनिस्टर और मैं बन जाता हूँ अपोजिशन पार्टी में। नहीं मैंने आपको जिंदगी में आप घर से निकलना बंद कर दूंगा मैं। आपका इतनी अपोजिशन करूंगा, इतनी गंदगी फैलाऊंगा, आपके सामने कांटे बिछाऊंगा कि आप अपना बन के प्राइम मिनिस्टर आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। नहीं, आप बने नहीं तस्वीर में बन जाइए आप। मैं कह रहा हूँ एक आदमी आपकी ज़िंदगी हराम कर देगा, आप काम नहीं कर देगा। देखता हूँ ना, फिर दिल करता कभी ना बने। सच बताऊं, ऐसा नहीं। बीबी का अंजाम, बीबी यार बीबी कितनी पसंद थी सब लोगों को। मेरे मुल्क को इंसानों की उनका जब देखता हूँ, मेरे मुल्क को मैं कहता हूँ ये वजीर आजम वगैरह नहीं। ओ भाईजान, मैं तो मेरी आप भी ना बने। मैं तो मेरी बहुत ख्वाहिश है बन जाऊँ। ये ख्वाहिश देखने के बाद भी ना, बस ये चाहिए कि मैं ऐसा ना बनूँ, जैसा मैं हूँ वैसा बन जाऊँ। नहीं मेरा मतलब जो अमूमन लोग बनते हैं जिनकी ख्वाहिश होती है वो आवाम की दोनों हाथों से ना खिदमत करना चाहते हैं। हर सीट की अपनी रिक्वायरमेंट जी, हर सीट की अगर रिक्वायरमेंट होती है। इमरान कांट गो टू ईच प्लेस। इमरान का है अपना प्राइम मिनिस्टर है, तो मैंने कहा ना व्हाट आर यू सीइंग इन द फ्यूचर। एक डॉक्टर कयामत साहब दोबारा टीवी पर आ गए, मुझे लगा शायद उनको अकल के नाखून उन्होंने ले लिए होंगे। अगले दिन मैंने का प्रोग्राम सुना, 5 मिनट उन्होंने अकल की बात की, फिर वही दुनिया ख़त्म हो जाएगी, हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, नौज़ुबिल्लाह, और पता नहीं क्या क्या ख़त्म हो जाएगा, बस दुनिया ख़त्म होने वाली है, ये आखिरी ओवर चल रहा है। फिर वही बात, क्या भाई क्या होने वाला है? ये इस तरह के पैनिक वाले लोगों ने पैनिक फैला दिया है। नथिंग विल हैपन। जमहूरियत नहीं चलेगी, ये हो जाएगा वो। नहीं जमहूरियत तो चलेगी। इनका अपना बंदा बोल रहा है जमहूरियत, इनका अपना बंदा आ रहा है, वो पता नहीं क्या। जमहूरियत चलेगी, उसके अंदाज मुख्तलिफ हो सकते हैं। ये आप एकदम जो है वो ये चाहें कि साहब वो बूट आ जाए, ऐसा नहीं होगा। नहीं क्यों, ऐसा किसी ने ख्वाहिश नहीं की। ना, जब हुकूमत नहीं चलेगी, जमहूरियत नहीं चलेगी, तो इसका मतलब डायरेक्टली आप कह रहे होगे फिर अगर जमहूरियत नहीं चलेगी तो फिर अपना डिक्टेटरशिप चलेगी। ये फलसफा निगार कह रहे हैं। फलसफा ये जो सो कॉल्ड स्टोरी राइटर साफी कहलाते हैं, वो कह रहे नहीं चलेगी। भाई ये जो स्टोरी राइटर है ये बाद में बने एंकर, नहीं तो स्टोरी राइटर थे, बच्चों के वो लिखते थे अपने किस्से कहानियाँ अखबार में। भाई तभी अवाम में मकबूल है। भाई सॉरी, मैंने आपसे अर्ज़ किया है कि यह हमारा पाकिस्तान जो है, इसमें कोई हमें किसी से पैसा लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें रोटी के लिए कोई किसी से कर्ज़ा मांगने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ इतना है कि जी अरे मैं भी इंसान बन जाऊँ पहले, और जब मैं इंसान बन जाऊँगा तो फिर मैं आपसे कहूँगा नासिर भाई यार आप भी इंसान बन जाओ, तुम ये कुछ करो अच्छा नहीं करो। लेकिन पहले मैं इंसान बन जाऊँ। जब लोग कहेंगे भाई आप इंसान बन गो, तो मैं दूसरों से कहूँगा हर आदमी अपना तज़किया करे, अपने आप को देखे रात को सोते वक्त कि मैं क्या हूँ, थोड़ा पाकिस्तानी बन जाए और अल्लाह ताला को मान ले कि हराम नहीं खाए। ये देखिए मुल्क आ जाता है। मुश्किल काम बता रहे हैं, बहुत मुश्किल काम बता दिए, लेकिन अल्लाह का काम बता रहा हूँ मैं, अपने खुद थोड़ी बता रहा हूँ। अल्लाह कह रहा है, अल्लाह कह रहा है कि हराम करके खाओ, पैसे लूट कर खाओ, गरीब की रोटी मत दो। तो क्या गली गली मोहल्ले वाले पुलिस वाले नहीं ले रहे रिश्वतें? क्या सारी हर बंदा रिश्वत ले रहा दे रहा? कुरान ने कहा है, अली नासिर से कहा है कुरान ने, और आसिफ खान से कुरान ने कहा है कि यार उनको देख लेना तुम्हारे गले में कोई गरीब आदमी भूखा ना सो जाए। आप मुझे सच बताएं, क्रॉस योर हार्ट एंड टेल मी, इज देयर दिस कंट्री नॉट करप्ट? इज करप्शन नॉट ऑन एवरी लेवल?
क्या नीचे से लेकर ऊपर तक इदारे करप्ट नहीं है? तो पहले तो बता दिया। अब आप हाँ, क्या तो आप बात ये मेरी बात क्यों दोहरा रहे हो यार? नहीं तो वही तो बोल रहा हूँ, ये कैसे छोड़ देंगे? आप बोल रहे छोड़ दो, आप बोल रहे छोड़ दो, रात को सोने से पहले छोड़ दो। मैंने बात की थी, वो पूरी बता दी मैंने, आप उसको रिपीट करके अपनी जान बचा रहे हो। नहीं, मैं ये बोल मैंने रहा हूँ, आपसे कहा आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। हर आदमी अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है, नहीं कर रहा। ना सियासतदान कर रहे, अपोजिशन, ना या ब्रोकरेसी कर रही, ना आम आदमी कर रहा, ना मुझ जैसा आदमी कर रहा कि पाकिस्तान के हवाले से बात करे, बच्चों की एजुकेशन की बात करे, अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करे एज ए शहरी, कुरान के फैसले की रोशनी में जो हमने दिया उसमें खर्च करते हैं। जिससे पूछता हूँ क्यों करप्शन करते हो, करा पूरा नहीं पड़ता। नहीं, क्या जवाब दूं? नहीं, क्या जवाब दूं? करे पूरा नहीं पड़ता, वो ये भी तो ले रहा है। वो इंसान, सवालों के जवाब ये भी तो ले रहा है। वो इंसान जो है वो इंसान नहीं है, वो जानवर है जो ये बात कहता है, इसलिए कि फिर जो कुछ के पास है उस पर शुक्र अदा करना चाहिए उसको, और फिर सब्र करे जो उसके पास नहीं है। ये कुरान के फैसले हैं, कुरान से हट गए, बर्बाद हो गए। पाकिस्तान जो है वो कुरान से नहीं है। मैं फिर आपसे कह के जा रहा हूँ, नासिर भाई आप अपनी जिम्मेदारी पूरी कीजिए और मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करूँ, हर आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। चले जाते गरीब जाते की मैं दुआ रोटी, करता हूँ, गरीब दुआ की करता हूँ, नहीं, दुआ कर दी, बस आप अपने आप ठीक हो जाइए, मैं अपने आप ठीक हो जाऊँ, आप दुआ नहीं करें। हम ठीक हो जाएंगे, लोग ठीक हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ दूसरे लोग ठीक हो जाए, मैं ठीक नहीं हूँ, ना करें, दुआ नहीं करें। बड़ी अहम बातें आज अब्दुल हसीब खान साहब ने की प्रोग्राम के अंदर, और शायद मैं जज्बातियत की उस इंतहा पे ले गया, और हमेशा मेहमानों को ले जाता हूँ जिस इंतहा तक वो जाते नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आकर आ जाते हैं। वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर, मैं टीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।